हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव के इतिहास चैप्टर पहला भारतीय इतिहास के पहला अध्ययन समान परिचय। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है? ऑप्शन है अतीत का। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी कौन था? तो हेरोडोटस था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो यह किसने कहा है? तो ऑप्शन बे थ्यूसिडाइडिस। और चौथा क्वेश्चन, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। छठा क्वेश्चन है इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? यह ऑप्शन है हिगेल का। तो सातवां क्वेश्चन आता है हम इतिहास से यही सीखते हैं, क्या सीखते हैं? कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? यह कथन भी हिगेल का ही है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो यह कौन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किसने किया है? ऑप्शन बे मार्क्स ने। तो 11वां क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया को पर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत मदद से समझाया है? तो किस मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 12वां क्वेश्चन है इतिहास विगत की राजनीतिक यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? ऑप्शन सी सीले का। ये 13वां क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता में से सही उत्तर का दीजिए। तो ये देखिए ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा 13 का ऑप्शन ए होगा। जैसे 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन 14वां क्वेश्चन किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था बेनिडिक्टो क्रोचे। 5वां इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो ये कौन कहा था? ये कहा था ऑप्शन ए एच कार। 16वां क्वेश्चन है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो ये किसका है? यह है ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट। 17वां तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या होता है? AD मतलब होता है एनो डोमिनी। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। 18वां क्वेश्चन है वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व मतलब अभी के मतलब में क्या है? ऑप्शन वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19वां क्वेश्चन वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है? तो ये किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। नहीं, ये 11वीं शताब्दी में आता है। यह 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन सूची 1 को सूची 20 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करते हुए सही उत्तर के। इसमें भी वही है सही उत्तर वाला। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 20 का? इसका ऑप्शन होगा डी। 1 डी होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। और 21 क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन पे कनिष्क के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? यह किस संवत पर आधारित है? तो ऑप्शन शक संवत पे। 24वां क्वेश्चन
गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया गया है? किसको दिया गया है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? किस उपलक्ष्य में किया है? यह किया है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। तो 26वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही वही ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है और ये गलत है। तो 7वां, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी? इस 27 का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलव्यूरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? ये किससे कहलाता है? ये त्रैकूटक संवत है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था विक्रमादित्य छठा ने। निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये किसको है? ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1931। 32वां क्वेश्चन, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का प्रमाण होगा। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। 21वां क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो यह कितने वर्ष का होता है? यह होता है 135 वर्ष का। और ये क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, ये कौन सा वर्ष होगा? ये होगा 600 वर्ष। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में V100 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत में क्या होगा? ये तो क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी 1928। लगभग कितना? 135 वर्ष आगे है राजस्थान के कैलेंडर शक संवत से। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किसको की जाती है? ये की जाती है बी, भौतिक अवशेष के कृमिक निक्षेपण। और ये कौन है? 37वां, कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया था? यह किसने किया था? यह किया था ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी। और 38वां, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूने के काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ये कौन सा अपनाया जाता है? यह अपनाया जाता है ऑप्शन है कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। ये कौन सी प्रयुक्त होती है? ये होती है जीवाश्म ईंधन होता है वही। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ये 40 का मानव ने लिखना सीखा। इस काल में क्या सीख गया था मानव ने? लिखना। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ये कब से माना जाता है? ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें किसका प्रमाण मिला है? इसमें मिला है इसमें 42 में लिखने का प्रमाण मिल गया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो किसके हैं? यह होता है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटने का क्रिया? ये किसने किया था? ये किया था किसने? सेलेरियस ने। निम्नलिखित में किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिया है? किसने दिया है? यह दिया है अल बरूनी ने।
थैंक यू गैस वॉचिंग।